एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अब आर्थिक स्थिरता ये एक और सबसे बड़ी चुनौती होती है। युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हो या अभी मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है, इसके बाद से पूरी दुनिया में एक तरह से मंदी के जैसे हालात हैं। अमेरिका भी इससे नहीं बच पाए। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन करीब 40% से ज़्यादा बढ़ गए। चीन की अगर बात की जाती है कि वो चीन में भी लगभग 30% या फिर कह सकते हैं कि आसपास 15 से 20% के बीच उनके भी इन्फ्लेशन हुआ है। उनकी भी काफ़ी महंगाई आगे बढ़ी है। अब ये दोनों देश क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है इस वक्त तो अमेरिका है, करीबन 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी। चाइना उसके बाद आता है, करीब 15 से 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इन देशों के ऊपर अगर इतना दबाव पड़ता है इस युद्ध का, तो आप सोचिए कि भारत के ऊपर कितना पड़ रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत ने जीडीपी देखिए 2025-26 में जो जीडीपी हमारे है, विकास दर हमारा 7.7 रहा है, 7.7%। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 2026-27 में क्या है, तो भारत का 2026-27 में रखा जा रहा है करीब 6.5% या इससे थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ रेट रहने वाला है, जीडीपी का विकास दर रहेगा। ये वर्ल्ड बैंक, IMF की ओर से बताया जा रहा है। तो ये आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये कैसे किया? देखिए, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, ये भी एक युद्ध नीति का हिस्सा है जो कि आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि आपकी जो निर्भरता है वो दुनिया पे कम से कम होनी चाहिए। और ये 2022 के दौरान जो युद्ध हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने समझ लिया था। और उसके बाद से आप देखिए कि वोकल फॉर लोकल, और कोविड में भी देखा गया था किस तरह से सप्लाई चेन बाधित हो जाता है। 2022 में हमने देख लिया था कि अगर आप खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हथियार हो, कुछ भी हो, तो आपको किस तरह से काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। आप वक्त पर अपने बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जिसका असर आपके युद्ध में भी पड़ता है। इसी वजह से 2020 हो, कोविड का वक्त हो, या फिर 2022 का रशिया यूक्रेन युद्ध, उस दौरान प्रधानमंत्री ने जो नीति अपनाई, वोकल फॉर लोकल कहा, स्वदेशी अपनाने के लिए कहा, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने आह्वान किया, जिसके तहत भारत ने क्या किया कि अपना जो मार्केट है उसको एक्सपोर्ट के साथ साथ जो सेल्फ कंजम्पशन है उसे बढ़ाने के लिए सोची। यानी कि आप देश में मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट तो आप करेंगे, लेकिन इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करेंगे, आत्मनिर्भरता बनाएंगे। अब चीन के साथ देखिए, चीन का जो मार्केट है या इकोनॉमी जो उसकी है, उसके ऊपर किसी भी वैश्विक कोई भी घटना होगी, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट है, इकोनॉमी है। यानी कि वो पैदा करते हैं दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, जितना वो बाहर बेचते हैं उतना ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं। इसी तरह से वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। लेकिन फिलहाल उसकी जो जीडीपी दर है या फिर ग्रोथ रेट है वो 4.5% के करीब है, 4 से 4.5% रहने की बात कही जा रही है 2026-27 में, जहाँ पर भारत 26-27 में 6.5% प्लस जा सकता है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से निर्भर नहीं है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। और ये जो नीति थी, ये सोच समझ के अपनाई गई ताकि आप एक्सपोर्ट तो करें, लेकिन साथ ही साथ आत्मनिर्भरता पे भी ध्यान दें और अपने मार्केट को मजबूत करें। तो इस दौरान, युद्ध के दौरान, प्रधानमंत्री ने क्या किया, FTAs यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए बहुत सारे देशों के साथ। यूरोप के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यूरोप के बड़े बड़े देशों में गए थे, चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, इटली हो, इन सब देशों में गए। उनके साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाया ताकि जो एक्सपोर्ट है, जो सप्लाई चेन इस वक्त टूट गया है, इस युद्ध की वजह से इफेक्टेड हुआ है, वो भारत के साथ जोड़ा जाए और भारत की जो इकोनॉमी है, जो एक्सपोर्ट है, लगातार वो बढ़ती रहे। तो ये एक नीतियां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपनाई गई है और जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपना पूरी तरह से रंग भी दिखा रहा है। और रंग ऐसा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और संतुलित कूटनीति, डिप्लोमेसी, देखिए 2022 में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू हुआ तो सभी ने किसी न किसी के तरफ चले गए। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वो गए थे यूक्रेन के साथ। चाइना की बात की जाए या फिर कुछ एक जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर चाइना, ये रूस के साथ वो खड़े थे। जब भारत से पूछा गया, लेकिन भारत के तो रिश्ते रूस से भी अच्छे थे, तो क्या भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए था या फिर यूक्रेन के साथ? भारत ने वहाँ पर शांति का मार्ग अपनाया। भारत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम शांति के साथ हैं, हम अपने हितों के साथ हैं। यही हमारी नीति है, यही हमारी युद्ध नीति है कि भारत शांति से चाहता है कि चीज़ों को सुलझा लिया जाए और साथ ही साथ भारत के हितों को देख के चले, ना यूक्रेन के साथ, ना
रूस के साथ, हम शांति के साथ। और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई है। प्रधानमंत्री मॉस्को में रशिया भी गए, इसके अलावा यूक्रेन में भी गए, कीव में जाकर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। युद्ध के दौरान उन्होंने जाकर मुलाकात की थी राष्ट्रपति पुतिन से भी, उसको लेकर कई बार बातें भी की गई। लेकिन उनका साफ कहना था कि हम चाहते हैं कि शांति के जरिए बातचीत के जरिए ये मामला सुलझा लेना चाहिए, युद्ध खत्म कर लेना चाहिए, और यही नीति बहुत कारगर साबित हुई है। आज के वक्त में जब ईरान, इजराइल और साथ ही यूएस की लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में तीनों देश भारत के बहुत करीबी हैं।